ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है केबीसी एक मुलाकात पर। मैं हूं आपके साथ मनीष बाजपेयी और हमारे साथ में हरियाणा विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता अनिल विज साहब। बयानों से जबरदस्त मशहूर रहते हैं, लेकिन अब कुछ बयान इनकी पार्टी खिलाफ भी, कुछ आरोप इनकी पार्टी खिलाफ भी, और आरोप छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा आरोप ये है कि इनके पास प्रत्याशी नहीं खड़े करने के लिए, उधार के प्रत्याशी ले रहे हैं, आयातित प्रत्याशी ले रहे हैं, और 90 में से 85 प्रत्याशी जब तक टिकटें घोषित होंगी ऐसा लगता है कि आयातित होंगे। क्यों इतना आयात चल रहा है? देखिए, आप दीपेंद्र हुड्डा की भाषा बोल रहे हैं। नहीं, ये बात मैं आपकी बात को समझ गया। मैं ये बात समझ गया क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा हर मंच से कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किराए के उम्मीदवारों से चुनाव लड़ा रही है। अब चौटाला भी कहते होंगे, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा ने बार बार कहा हमें तो किराए के विधायकों की बात कर रहे हैं, उम्मीदवारों की बात कर रहे हैं, और खुद तो चोरी के एमएलओ से सरकार बनाई है। इनकी तो मेजोरिटी नहीं आई थी, इनके 40 एमएलए आए थे। इन्होंने तो जुगाड़ करके और किस प्रकार से चुरा कर उनको अपना बनाया है। जहाँ तक बात रही लोगों को शामिल करने की, कैंडिडेट ना होने की, आज हमने तीन उम्मीदवारों के, सशक्त उम्मीदवारों के पैनल बना के 90 की 90 सीटों से भेजे हैं, और उस मीटिंग में मैं खुद उस मीटिंग का मेंबर हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने तीन एक सीट के ऊपर 30 40 प्रत्याशी हमारे पास थे, उसमें से हमने तीन छांटे हैं। जहां तक बात रही लोगों के पार्टी में आने की, देखिए ये रीअलाइनमेंट हर महायुद्ध से पहले हुआ करती है। जब महाभारत हुआ तो उस वक्त भी ये ऑप्शन दी गई थी सब राजाओं को कि तटस्थ कोई नहीं रहेगा, हरेक को अपना पक्ष चुनना है, कौन सच्चाई के साथ जाना चाहता है और कौन बुराई के साथ जाना चाहता है, और राजा उस प्रकार से एक दूसरे के साथ साथ गए। अब भी हरियाणा में एक महाभारत होने जा रही है। उस महाभारत से पहले भी सारे नेताओं को ये ऑप्शन है कि वो किसके साथ जाना चाहते हैं। वो जो बुराई, जो लूट मार प्रदेश में 10 साल होती रही है, वो क्या आज भी उसी का साथ देना चाहते हैं? जहां लूटमार के खिलाफ लड़ने वालों के हाथ मजबूत करना चाहते हैं, तो ये उसके आधार पर रीअलाइनमेंट हो रही है। बात है, इस पे कोई शको सुबह नहीं, और मैं कोई इसके ऊपर सवाल भी नहीं उठाता। आपका अपना अधिकार है, आपकी अपनी पार्टी, जिसे चाहे उसे रखें, जिसे चाहे ना रखें, जिसे चाहे टिकट दें। लेकिन जो पार्टी चाल चरित्र और चेहरे की बात करती है, जो पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ माहौल बनाने की बात करती है, अगर उसी पार्टी में कुछ ऐसे लोग आए जिनके ऊपर कुछ मामले हों, जिनके ऊपर कुछ दाग हो, जिनके ऊपर कुछ ऐसा हो जो कि शायद स्वीकार्य ना हो, और आपके पार्टी में आने से वो क्या दूध का धुला हो जाएगा? देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि हमने हर आदमी के लिए दरवाज़ा नहीं खोला है, हमने दरवाजे पर फिल्टर लगाया है। हमने बाकायदा एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई है। मैं भी उस स्क्रीनिंग कमेटी का मेंबर हूँ, और मेरे समेत अध्यक्ष उसमें हैं और 5 हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं। हर आदमी की हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं और उसके बाद हम उसको पार्टी में शामिल कर रहे हैं। और दूसरी बात, जो हमने पैनल बनाया है, उस जो हमने कैंडिडेट्स के पैनल भेजे हैं केंद्र के पास, हमारी उसमें पहली कंडीशन थी कि स्वच्छ छवि का आदमी हो, उसका नाम भेजेंगे। उसके ऊपर कोई आपराधिक मामला ना हो, उसका नाम भेजेंगे। हम इस मामले में कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी किसी भी हालत में, वी आर कमिटेड टू फाइट अगेंस्ट करप्शन। हम किसी भी बेईमान या करप्ट आदमी को, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस कैबिनेट के आधे से ज़्यादा लोग भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन हम उनको ज्वाइन नहीं करा रहे हैं, क्योंकि जो लोग भ्रष्टाचार में शामिल रहे हैं, जो लोग इस लूट के हिस्सेदार रहे हैं, उनमें से किसी को भी हम पार्टी में शामिल नहीं कराना चाहते। ये एक परंपरा सी बन गई है, विज साहब माफ करिएगा, कि दूसरों के इल्जाम दिखाने से अपने इल्जाम कभी कम नहीं होते। क्या आप 100% इस बात को संकल्प आज इस मंच पर व्यक्त करते हैं कि हाँ, आपकी पार्टी में एक भी विधायक या एक भी प्रत्याशी ऐसा नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को कहना चाहता हूं कि अगर जनता की जानकारी में हमारे किसी भी प्रत्याशी के खिलाफ कोई भी बात हो तो वो हमारे संज्ञान में लाए, हम उस पर कार्रवाई करेंगे और उसका उस पैनल में से उसी वक्त हम नाम काटेंगे। आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं, मुझे आपकी बातों में ये एहसास लग रहा है कि ये आत्मविश्वास से कहीं आगे लकीर बढ़ रही है, अति आत्मविश्वास की तरफ तो नहीं जा रही है। देखिए, ये जिस तरीके से आपके तेवर हम देख पा रहे हैं अभी इन चुनावों को लेके, ये हमें कुछ कॉन्फिडेंस से ज्यादा, देखिए, ये इसको कॉन्फिडेंस ही कहते हैं, क्योंकि ये आंकड़ों पर आधारित है, परिस्थितियों पर आधारित है।
हमने सारी परिस्थितियों का आंकलन किया है, हमारे पास आंकड़े हैं और आंकड़ों के आधार पर ही हम बात कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के फिलहाल तो यकीनी तौर पर लोकसभा का जो चुनाव है वो बहुत बड़ा पैमाना है। नरेंद्र मोदी आज भी चेहरा है। नरेंद्र मोदी को आज लोकसभा में बहुमत मिल गया, नरेंद्र मोदी को अब राज्यसभा में भी बहुमत चाहिए, राज्यसभा में भी बहुमत चाहिए, क्योंकि जो कठिन बिल हमने पास कराने हैं वो तभी पास हो सकते हैं अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह पर हमारा बहुमत हो, और राज्यसभा में बहुमत तभी हो सकता है अगर विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी जीत के आए। तो मोदी का कैंपेन खत्म नहीं हुआ, मोदी ने मंजिल प्राप्त नहीं कर लिया, वो खाली पड़ा हुआ है, अभी मंजिल आगे बाकी है। राजनीति का एक और ककहरा कह लें या उसको राजनीति का एक और पार्ट कह लें कि बोलना अच्छा लगता है, बयान देना अच्छा लगता है और बहुत अच्छी अच्छी बातें करना अच्छा लगता है, पब्लिक को लुभाना अच्छा लगता है। क्या ये संकल्प भी आप यहाँ पर व्यक्त कर सकते हैं कि किन्हीं भी परिस्थितियों में जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं होगी? इलेक्शन खत्म होने के बाद में जो तस्वीर साफ होगी, आप किसी ऐसी पार्टी से नहीं गठबंधन करेंगे जिसके ऊपर दाग हो, ये बात भी, क्योंकि आप जिस तेवर से बात कर रहे थे मैं सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे। पूरे आत्मविश्वास के साथ आपके चैनल के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूं, अनिल विज ये बात कहना चाहता है कि हमें किसी से भी गठबंधन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हमारा इतना बहुमत आने वाला है। अगर सवाल होता है ना, अगर जैसे आपने मुझसे कहा था कि हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, तो आपका भी संकल्प मुझे हाइपोथेटिकल बिल्कुल हमारा इतना हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी और ना ही इस बारे में हम सोचते हैं। दिल्ली में 28 के ऊपर 4 भारी पड़ गए थे, सत्ता चली गई यहाँ से और आज भी जुगाड़ चल रही है। दिल्ली और हरियाणा में बहुत अंतर है। हरियाणा आज जाग गया है, हरियाणा ने अपनी ताकत को पहचान लिया है, कार्यकर्ताओं ने अपनी ताकत को पहचान लिया है और आज हमें पूरा उम्मीद, भरोसा और विश्वास है कि हरियाणा की जनता ने, जिसने बाकी सारी पार्टियों को आजमा लिया, अब वो भारतीय जनता पार्टी को अवसर देना चाहती है। आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, आपको आपका आत्मविश्वास काबिल तारीफ है, इसमें कोई शक नहीं है, अच्छी तरीके से आप बात कर रहे हैं। लेकिन जब से मोदी की सरकार आई है, वेव थी, अच्छी बात थी, लहर थी, अच्छे दिन आने वाले, अच्छे दिन आने वाले, और उसके बाद में जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, जिस तरीके से लोगों ने कहा कि यार हाँ ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए था, आपको लगता नहीं कि इसका नुकसान आपको विधानसभा चुनाव में एक, और जैसा मैंने आपसे कहा कि आपके हर स्टेट में, चलिए जहाँ मुख्यमंत्री थे वहाँ मुख्यमंत्री ऑलरेडी प्रोजेक्ट कर दिए कि कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी एक चेहरा प्रोजेक्ट होना चाहिए ताकि लोग ये देख सकें कि हाँ हम इसको वोट दे रहे हैं और इसके नेतृत्व में सरकार चलेगी। देखिए ये जो दो सवाल, ये जो अधिकार है ये मेरे पास नहीं है जी, ये अधिकार हमारे केंद्रीय नेतृत्व के पास है। इसका उत्तर तो वही दे सकते हैं कि उनको पहले चेहरा प्रोजेक्ट करना है, जब चेहरा प्रोजेक्ट नहीं करना। ठीक है। जहाँ तक बात रही मोदी की वेव की बात, आप जनता में जाकर पूछें, आप कोई सर्वे करवाएं, मोदी की वेव आगे से ज्यादा। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेके तमाम मीडिया एजेंसियों ने सर्वे किए हैं और उन्होंने, उनके अगर सर्वे के अगर मान लें तो उन्होंने ये कहा है विज साहब कि आपके पक्ष में ही रहता, कि हरियाणा जनहित कांग्रेस अगर रहती तो आपके पक्ष में होता। नहीं, मैं ये आपका अपना मैं एक चैनल का, क्योंकि नाम नहीं लेना चाहिए जी, नाम मैं भी नाम नहीं ले रहा हूँ, एक चैनल का सर्वे आया और उस चैनल ने हजका की केवल 3 सीटें दिखाई, हमारी 42 सीटें दिखाई हैं, कांग्रेस की 13 सीटें दिखाई हैं, इनेलो की 19 सीटें दिखाई हैं, और वो ट्रस्टेड नेशनल चैनल है और जिसने ये अपना सर्वे दिखाया है, सारे समाचार पत्रों में छपा है, सारे मीडिया ने दिखाया है, वही मैं कह रहा था। और वो जो सर्वे है वो आज से कम 20-25 दिन पहले का सर्वे है। अगर आज सर्वे किया जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी की 60 से ऊपर सीटें हैं, एक भी सीट कम नहीं है। चलिए अच्छी बात है, आप जिस अंदाज में बात करते हैं मुझे लगता है हर अंदाज में आपका तेवर वही रहता है, चाहे बातें हम सॉफ्ट करें, चाहे बातें हम कटु करें, कैसी भी करें, आपका तेवर वही रहता है। और इन तेवरों के चलते ही हम आपसे पूछ रहे हैं, एक और वोटिंग को लेकर जबरदस्त राजनीति, पूरे देश में राजनीति गर्मा चुकी है, आप इसको उचित मानते हैं? एक मुख्यमंत्री का अपमान है। देखिए, मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि मैं वोटिंग को ठीक नहीं मानता हूँ, नहीं होना चाहिए था, नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि वोटिंग हुई नहीं है। आप एक चीज को समझें, जनता के मूड को समझें। नहीं, वो तो ठीक है, आप मेरी बात को, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए जी, करिए, क्योंकि ये हमारे ऊपर आरोप है। और इसको मैं, आप हरियाणा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रांची की भी बात कर रहा हूं, मैं सारी बात कर रहा हूं। देखिए, लोगों की एक मानसिकता बनी है, चुनाव से पहले भी और चुनाव से बाद भी। जब नरेंद्र मोदी मंच पर आ जाते हैं
वो किसी और को सुनना नहीं चाहते, लोग नरेंद्र मोदी को सुनना चाहते हैं। ये तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, अगर शायद हमारे भी होते तो लोग उनको सुनना नहीं चाहते। चुनाव से पहले ये एक्सपेरिमेंट हुए कि जब नरेंद्र मोदी मंच पर आ जाते थे तो लोगों की एक ही आवाज़ आती थी, अगर कोई वक्ता बोल भी रहा होता था मोदी मोदी मोदी, उसके अलावा वो किसी को सुनना नहीं चाहते हैं। और उसी प्रकार से मैं कैथल में मौजूद था जी। किसी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ कोई बात नहीं कही, किसी ने कोई नारा नहीं लगाया, लोगों की एक ही आवाज थी कि मोदी मोदी मोदी, हम मोदी को सुनना चाहते हैं। यानी कि हम ये मान लें कांग्रेस ने जी जानबूझकर इसका राजनीतिकरण किया। कांग्रेस ने जानबूझकर ऐसे वक्तव्य जारी किए जिससे लगे कि हाँ, उनका जहां अपमान हुआ है। प्रधानमंत्री जाएगा वहां हमारे मुख्यमंत्री नहीं जाएंगे। ये देश के फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत बड़ा प्रहार है। चलिए विज साहब, बात करने का बहुत मन है, सिलसिला ये ऐसा लगता है कि चलता ही रहे, लेकिन चूंकि हर चीज़ की एक सीमा होती है, शुरू हुई तो खत्म होती है। फिलहाल हमारे ये वार्तालाप इसलिए खत्म हो रहा है कि हमारे पास वक्त नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर आए, आपने हमसे बात की, बहुत शुक्रिया। और हमारी तमाम शुभकामनाएं आपके साथ कि आप बेहतर हरियाणा के लिए काम कर सकें और बेहतर एक हिंदुस्तान के लिए काम कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर आने के लिए। धन्यवाद। तो फिलहाल अनिल विज साहब ने अपनी तमाम बातें बेबाकी से रखी और हमारी शुभकामनाएं उनके पास हैं ही कि वो एक बेहतर हरियाणा के लिए काम कर सकें। फिर होगी मुलाकात केबीसी में और एक नई शख्सियत के साथ में, किसी शख्सियत के बेबाक अंदाजों के साथ में। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।